हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्काउंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सो बिना लेट करते हुए, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट का सेट 2 है और आप ये मेरी चौथी वीडियो है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आप सबके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। इसको अच्छे से पढ़िए। एक व्यापारी है। एक व्यापारी ने, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस तरह से चिन्हित किया है कि उसे लागत मूल्य पर 28% का लाभ हो। ठीक ना। उसे इसे चिन्हित मूल्य पर 15% छूट देकर बेची, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था। देखिए, एक व्यापारी है और व्यापारी क्या किया। देखिए, मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। तो व्यापारी है, व्यापारी करता क्या है कि 100 रुपया का वस्तु होगा सपोज करिए, और इसको कितना अंकित करता है, इस तरह से अंकित किया कि लागत मूल्य पर, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 28% लाभ हो, तो इसको 128 अंकित करता है। और चिन्हित मूल्य पर 15% की छूट दिया, तो 15% छूट देता है। 15%। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली कैलकुलेशन आप सीखिएगा। मेथड तो कोई भी टीचर बता देगा। तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो सबसे यूनिक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। 15%, तो 15% 128 का कितना हुआ, तो हम वैसे ऐसे निकालने नहीं जाएंगे कि 128 का पर 15% निकाल दो, ऐसा नहीं। हमको पता है कि 128 को में 100 आता है, तो 100 का 15% तो 15 ही होता। 28 का 15% कितना होगा, तो 28 गुना 15 कर देना है। 28 गुना 15 बटा 100 कर देना है। मैं ऐसे ब्रेक करके बता रहा हूँ, ऐसे बहुत आसान है। 28 का 15%, 28 में 15 से गुना करना बहुत आसान है, 280 और 140 हो जाएगा। 10 से गुना करेंगे 280, 5 से गुना करेंगे, इसका 280 का आधा 140 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 4 12 और 2 1 3 4, 420 बटा 100, मतलब 4.2 आ जाएगा। मैं इतना भी नहीं करने जाता हूँ, वो आसानी से पता चल जाता है। तो 4.2 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 19.2, है ना। अब 128 में से 19.2 घटाने का भी बहुत आसान उपाय है। जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो सपोज करो हमने 66 रुपये का सामान लिया है और उसको 100 रुपये का एक नोट दिया है, तो वो क्या करता है, हमने 100 रुपया का नोट दिया है और 66 रुपये का सामान लिया है, तो 100 में से घटाने नहीं लग जाता है, वो कैसे ही जाता है, 66 से 100 पहुंचता है। इसका आसान उपाय क्या है कि 66 से वो पहले 70 पहुंचेगा, तो इसमें 4 रुपया आपको 4 का सिक्का दे देता है और 30 रुपया और दे देता है, तो वो 100 पहुंच जाता है। तो जो शॉपकीपर अप्रोच यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे कि जो 19.2 है, 19.2 से 128 पहुंचने का सबसे आसान उपाय है कि 0.8 रुपया दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20, और 8 रुपया और दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 128। मतलब कितना बचा, 8.8 रुपया और 100 रुपया और 108.8 रुपया बचा। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो 8.8 होना चाहिए था। 0 4 12 2 3, 8.8 होना चाहिए था, यहाँ पे 8.5 हो गया, इसको 8 कर देना है। तो 8.8 यहाँ से देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, 8.8। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। बाय हाउ मच एबव कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन। अच्छा, लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य होना चाहिए ताकि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ हो। ये अरबी जेई में पूछा गया था 2019 में। छूट भी देना है और लाभ भी कमाना है। तो इसका एक उपाय हम लोग जानते हैं कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसका जो रेशियो होता है, मार्क प्राइस में जोड़ना पड़ता है 100 प्लस जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, लाभ प्रतिशत, और कॉस्ट प्राइस में 100 में से जो छूट दे रहे हैं, छूट का परसेंट है, उसको घटा दीजिए। इसी का रेशियो रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में 17% लाभ हो रहा है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 117, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20%
छूट दे रहे हैं, तो 100 में से 20 घटाइएगा, 100 में से 22 घटाइएगा, सॉरी 100 में से पहले 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा, और 2 और घटाइएगा तो 78 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अधिक 78 से कितना अधिक अंकित किया गया है, तो 78 से 117 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 78 से पहले 80 जाएंगे तो 2, फिर 80 से 100 जाएंगे तो 20, फिर 100 से 17 जाएंगे तो 17, और कितना हो गया, 17 20 37 2 39, 39/78 गुना 100। अब हमको पता है 2 मरतबे कट जाएगा तो ये कितना हो गया, 50%। तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, 50%। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये है, एक व्यापारी नगद मूल्य भुगतान पर 5% की छूट देता है। उसे अपने माल को लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक चिन्हित करना चाहिए। आप लोग पढ़िए, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं। हाँ चलिए ठीक है। तो एक व्यापारी नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है, उसे अपने माल को लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंक चिन्हित करना चाहिए ताकि 14% लाभ हो। सिमिलरली है, छूट भी देता है 5% और उसको 14% लाभ भी कमाना है, तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस क्या है यहाँ पे प्रॉफिट, तो 14% लाभ कमाना है, तो 100 प्लस 14, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, छूट 100 में से छूट 5, कितना हो गया, 114/95। 19 का पहाड़ा आप जानते होंगे, 19 छक्का 14, हाँ 19 पचे 95, कितना ज़्यादा अंकित है, तो एक ज़्यादा अंकित है, तो 1/5 गुना 100 का मतलब हो गया 20%। क्वेश्चन को एक बार पॉज करके पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी है, एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद, मतलब चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, तो जो उस पर जो भी मार्क है उस पर 12.5% छूट देने के बाद 805 रुपये में बेचता है। यदि उसने छूट ना दी होती तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है, जीडी में पूछा था 2021 में। बहुत ही सिमिलरली सिंपल अप्रोच से बनाएंगे। क्या है कि एक व्यापारी है, उसने वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचा। 100 रुपये का वस्तु है, मार्क प्राइस है इसका। अब 12.5% का मतलब कितना होता है, पहले 12 घटाएंगे, 100 में से 12 जाएगा 88, 0.5 और घटाएंगे तो 87.5 आ जाएगा। इतना छूट दिया, इतना इतना में बेचा, इतना में बेचा, तो क्या हो गया, उसे 805 रुपये में बेचता है, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 805। 805 हो जाता है। और क्या कहता है जी, यदि उसने छूट ना दी होती तो उसे 15% का लाभ होता। यदि वो छूट ना देता तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। फिर से दूसरा अप्रोच देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 12.5% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, यही तो हम लोग कर रहे थे। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये तो डुअल क्वेश्चन है ना, इसको तो कैसे भी बना सकते हैं। जैसे हमको पूछ क्या रहा है, वस्तु का लागत मूल्य, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, और यहाँ कह रहा है कि 15% का लाभ होता है और 805 रुपये में उसको बेचता है। तो हम तो यहीं से निकाल सकते हैं कि x रुपया उसका लागत मूल्य है, उस पर 15% लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या है, 115/100, इतना बराबर 805, है ना। कोई क्वेश्चन गलती ना होगा, जो ट्रेडर सेल एन आइटम इतना आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस, हैड ही नॉट ऑफर्ड द डिस्काउंट वुड हैव अर्न। एक व्यापारी एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद इतना रुपया में बेचता है। यदि उसने छूट ना दी होती तो उसे 15% का लाभ होता। ठीक है,
सॉरी, कह रहा है कि छूट देने के बाद इतना में बेचता है, छूट नहीं देता तो इतना 15% का लाभ होता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इतना परसेंट का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब क्या होता है, याद रखना है। 25/2 12.5 होता है, और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 हो जाता है। तो ये 25/200 हो गया। 25/200 का मतलब क्या हुआ? 1/8। इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 रुपये का वस्तु था, इसको मार्क प्राइस पर 1 रुपया छूट दिया, मतलब 7 रुपये में बेचा। ठीक ना? और 7 रुपये में बेचने पर इतना रुपये में बेचता है, तो 7 का वैल्यू कितना हो गया? 805 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना बटा 7। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना बटा 7 गुना 8। 7 से काटते हैं, 1, फिर 1 बचेगा, 1 जीरो, 1, फिर 3 5, 115। और ये 15 × 8 = 20 से ये 800 और 120, 920 हो जाएगा। तो 8 का वैल्यू कितना आ गया? 920 रुपया मार्क था, इस पर 12.5% का छूट दिया और 805 रुपये में इसको बेच दिया। यदि उसने छूट ना दी होती तो 15% का लाभ होता। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपया की वस्तु होगा और इसको 15% ज़्यादा पर, मतलब 920 में ही बेच देता, तो इसको 15% लाभ होता। तो 1 गुना 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15/100। इसको यदि निकालिएगा तो 3/20, मतलब 1 गुना 23/20 बराबर 920 है। 23 से हम जानते हैं 4 मतलब कट जाता है, तो 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 × 20, 800 रुपये। फिर से बताता हूँ हमने क्या किया। हमने कुछ किया नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। मुझे लगा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है इसलिए। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद 805 रुपये में बेचा। 12.5% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं 12.5% का मतलब क्या होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 25/200। इसका मतलब क्या होता है? 1/8। मतलब 8 रुपये की वस्तु को ये 7 रुपये में बेचता है। ठीक है, और 7 रुपये में बेचता है तो 805 रुपये में बेचता है। 7 का वैल्यू यहाँ पे 805 दे रखा है। ऐसा नहीं है कि बेचने पे उसे 15% का लाभ हो रहा है, बिल्कुल नहीं। 15% का लाभ कब हो रहा है? जब वो 8 रुपये में, मतलब वो मार्क प्राइस पे ही बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। तो वही मार्क प्राइस निकालना है। 7 का वैल्यू हो गया 805, 1 का वैल्यू हो जाएगा इतने में, 7 से भागा दे दीजिए। तो 11×7 = 77, 3 5, 115। तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 115 गुना 8, 900। 800 ऐसे, और 15 × 8 = 20 से, तो 920। तो 8 का वैल्यू कितना हो गया? 920। यही प्रश्न है कि यदि छूट ना देती, मतलब 920 रुपये में ही बेचता हो, तो 15% का लाभ होता। तो x का 115/100 बराबर हम कह सकते थे 900। अब 115 से सिमिलरली कट जाएगा 8, मतलब जैसे 115 में 8 से यहाँ गुना किए थे, वैसे ही 8 से कट जाएगा, तो 1 से बराबर 8। दूसरा, कितने लोगों को डाउट हो सकता है कि जो अभी आपने बताया मार्क प्राइस वाला, कॉस्ट प्राइस वाला, उस पर भी तो बना सकते थे कि यहाँ पे छूट दे रहा है, यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उस सिचुएशन में लागू होगा जब छूट भी दे, प्रॉफिट भी हो। और प्रॉफिट किस पे हो? सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट किस पे हो रहा है? मार्क प्राइस पे। यदि कह रहा है कि यदि उसने छूट ना दी होती तब 15% का लाभ होता। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ये फॉर्मूला जो है, मार्क प्राइस बटा सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100% प्लस लाभ प्रतिशत, और 100 माइनस छूट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, ये तब लागू होता है जब मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस पे कुछ छूट दिया, डिस्काउंट दिया और सेलिंग प्राइस पे बेचा और इस पे भी प्रॉफिट हो, तो ये फॉर्मूला लागू होता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हो रहा है? यहाँ पे मार्क प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक योजना में एक दुकानदार 4% की छूट देता है। यदि आप 3 या अधिक उत्पाद खरीदते हैं, रितु 3 बोतलें अमरूद का रस इतना रुपये में खरीदती है। यदि दुकानदार अभी भी 10% का लाभ कमाता है, तो पता करें कि यदि उसने बिना छूट के बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। एमटीएस का क्वेश्चन है, फिर से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ है नहीं, आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। एक योजना है, एक दुकानदार 4% की छूट देता है। ठीक है, 4% छूट देता है यदि आप 3 या अधिक उत्पाद खरीदते हैं। अब रितु है जो 3 बोतल खरीदी, ये तो 4% के छूट के लिए एलिजिबल हो गई। अमरूद का 3 बोतल अमरूद का रस खरीदी 4% की छूट लेने के लिए, यह एलिजिबल हो गई। 330 रुपये में खरीदती है तो उसको तो 4% का छूट मिला होगा। और यदि दुकानदार अभी भी 10% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो पता करें यदि उसने बिना छूट के बेचा होता तो कितना लाभ होता है। यही सिंपल सी बात है। ये जो दुकानदार है 10% का लाभ कब कमाता है? छूट मिलने के बाद भी कमाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि एक दुकानदार 4% का छूट देता है। अ, इसको हम कह सकते हैं कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, 4% का छूट भी दे रहा है, लेकिन छूट और लाभ कमाता है। लाभ कैसे कमा रहा है? यहाँ सेलिंग प्राइस पे लाभ कमाता है, बेचने के बाद 330 रुपया पर 4% छूट देने के बाद लाभ कमा रहा है। इसलिए मार्क प्राइस बाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100। लाभ कितना कमा रहा है? 10/100। छूट कितना दे रहा है? 4। तो 110/96 कितना हो जाएगा यहाँ? 55/48। हाँ, अभी 55 का वैल्यू दे रखा है कि इतना रुपया में खरीदता है, तो ये क्या है? ये है मार्क प्राइस। ठीक है, तो 55 का वैल्यू दे रखा है। अच्छा, यदि हम चाहें तो ये सब की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि हमें पूछ क्या रहा है ओवरऑल। यही तो पूछ रहा है कि उससे बिना छूट बेचा होता तो उसको कितना लाभ होता। तो कॉस्ट प्राइस हो जाए है 48 और सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस है 55। तो परसेंटेज में क्या है कि जब ऑप्शन परसेंटेज में हो तो सब कुछ वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। 48 रुपया कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है 55। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 7 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है यदि मार्क प्राइस पे ही बेच दे तो। कितना में? 48 गुना 100। अब इसमें हड़बड़ाना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको एक तो इसको 50 कर देते हैं और इसको 24 कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं। 24 12, तो ये कितना हो जाएगा? 25 में 7 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35 की 5, 25 175 हो जाएगा। और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 5 और 5, तो 12×5 = 60 होता है। 15 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा? 15 से कम कौन है? क्योंकि 15 में 12 से गुना करते हैं तो 180 आता है। तो 180 से कम कौन है? 14.58 हो जाएगा। इसको ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। 330 रुपये की भी यूज की ज़रूरत नहीं थी। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमें बस रेशियो निकालना है और उस पर क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि सिमिलर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा कि जैसे जैसे यदि उतना दिमाग काम ना करे। एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि आपका दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ जो दिया है जैसे दिया है बस बनाना आता है, लगता है बन जाए बस। और वैसे सिचुएशन में भी हम बना सकते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि रीतु 3 बोतल अमरूद का 330 रुपये में खरीदती है। तो 330 रुपये में ही खरीदी होगी बेचारी, तो इसको मिला होगा 4% का डिस्काउंट। 4% का मतलब कितना होता है? 300 का 4% 12, और 30 का 4% कितना थे? 1.2। कितना हो जाएगा? 13.2। कहिए ये कैसे निकालें? अरे 100 का 4% तो 4 ही होता है, तो 300 का 12 हो जाएगा, है ना? 10 और 30 का 4% निकालेंगे तो 30 × 4 120 होता है। 120 में जब 100 से भागा देंगे तो 1.2, तो 13.2 आ गया। अब 13.2 को घटाइएगा 330 से तो कितना में? पहले हम क्या करेंगे? 13 को घटाएंगे, तो 30 में से 13 घटेगा कितना आएगा? 17। और 17 में से फिर 0.2 को घटाएंगे तो 16.8, तो 316.8 रुपया वो दी होगी। यदि दुकानदार अभी भी 10% का लाभ कमाता है। अब बताइए
तो अब ये जो दुकानदार है अभी भी 10% का लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 मतलब 11/10, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका कितना होगा बताइए? तो एक्स का 11/10 क्या है? ये है 316.8। यही तो सेलिंग कर रहा है। 11 से काटिएगा, एक कट जाएगा, 2 मरतबे 22 और 9 6 8 मरतबे 9 6 8 मरतबे 88 और 8 8, तो 28.8 मरतबे कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 288 रुपया आ जाता। तो 288 रुपया का वस्तु हो जाता है ना, जिसका सेलिंग प्राइस 288 होता। अब बताइए 288 रुपया का वस्तु हो, इसको बेचना हो, यदि मार्क प्राइस में 330 में ही बेचना हो तो कितना लाभ हो जाएगा? 330 में ही बेचना है 288 रुपये का वस्तु का, तो बताइए 12 रुपया इधर और 30 रुपया इधर, 12 और 30 42 रुपये, कितना में? 288 गुना 100 कर देते हैं, तो यहाँ से निकल जाता। निकालना भी बहुत आसान है। इसको 144 कर देना है, इसको 50 कर देना है, इसको 72 कर देना है, इसको 25 कर देना है। हमसे काटना और ये कैलकुलेशन सीखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको 8 मल्टीपल 9 कर देते हैं, ठीक है? तो 8 से काट करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना? तो अब क्या करें, इसको काट देते हैं सीधे 5 मरतबे। तो ये कितना हो जाएगा? 125, और 125 में भाग लग जाएगा 9 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1 3 और 5, तो लगभग 14 से थोड़ा सा ज़्यादा, 14 से ज़्यादा ये है। तो ये थोड़ा लंबा चला जाता। आसान कौन था? ओवर। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के वो कर देते हैं। ये देखिए, एक वस्तु जिसका चिन्हित मूल्य जेड है, उसे 12% छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचा गया। जेड का मान क्या है? एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। एक वस्तु है जिसका चिन्हित मूल्य जेड रुपया है, उसे 12% छूट देने के बाद, देखिए भाई, 1 रुपया का वस्तु होगा, 12% छूट का मतलब क्या होगा? 100 रुपया में 12 कमा देना, मतलब 88। तो 1 रुपया का वस्तु होगा, 88/100 में इसको बेचना है, कितना वैल्यू आ जाएगा? 6622। तो जेड का मान क्या है? तो सॉरी, जेड है, एक्स ना होके जेड। जेड का वैल्यू मान क्या है? कुछ नहीं है, 6622 डिवाइडेड बाई 88 गुना 100 कर देना है। ये भी आसान है, 11 और 8 से 4 और 2, इसको ऐसे कर लेना, ब्रेक डाउन कर देना। इसको तोड़ेंगे तो 602 मरतबे कट जाएगा, 4 से 25 आ जाएगा, और 2 से 301 आ जाएगा। अब हर बनाना नहीं है, 300 में 25 से गुना करेंगे 7500, और 25 में 25 से 1 से गुना करेंगे 25, तो 7525 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को चिन्हित मूल्य पर 8% का छूट देता है और फिर भी इतना परसेंट का लाभ होता है। समझ रहे हैं? छूट भी दे रहा है, लाभ भी हो रहा है, तब अच्छी बात है। इतना रुपया चिन्हित मूल्य वाले उल्लेख का वास्तविक लागत क्या है? तो वही सेम प्रोसेस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट 19.6 है, लाभ कितना है? 19.6 का लाभ होता है, और छूट कितना है? 8%। तो छूट के लिए 100 में से 8 घटा लीजिए, अभी 119.6 हो जाएगा, अभी 192 हो जाएगा, सॉरी 92 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करना है इतना रुपये के चिन्हित मूल्य के लिए। तो इसको और काट सकते हैं, काट तो बहुत सकते हैं, लेकिन देखिए, इतना रुपया के चिन्हित मूल्य वाले का एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो इतना का वैल्यू हो जाएगा 5200। तो 92 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, बना लेंगे, उसमें क्या बनाना तो है। तो इसमें 119.6 से डिवाइड करके और 92 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। 92 ही तो निकालना है अपने को। तो 119.6 बराबर 5200, एक बराबर 5200 बटा 119.6 में 92 से गुना कर दिए। अब इसका काटना शुरू करेंगे। देखिए 13 का है मल्टीपल, आई थिंक ये भी 13 से कट जाना चाहिए, कट जाएगा ही, कटना ही पड़ेगा इसको। 13 चौका 52, 400,
13वां 17 से तो यहाँ 2 बचा और ये 6 बचा, 13 दूनी 26, 9.2 मरतबे कट गया और ये कट जाएगा आपको 10 मरतबे, तो कितना आ गया 4000। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सौ इसको पॉज करके पढ़िएगा। दो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए इसको बनाते हैं, कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहें वैसे वैसे कर देना है। 24,000 रुपया का एयर कंडीशनर खरीदता है, 30,000 रुपया मार्क करता है और 9% का प्रॉफिट कमाता है। देखिए बाबू, 24,000 रुपया ये CP है, इसका कॉस्ट प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है 30,000 रुपया। और चूंकि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट है तो काट भी सकते हैं आपका मन है तो जैसे 5,000 इसको कर देते हैं, 5,000 कर देते हैं 6 से काट के, और यहाँ 6 से काट के 4,000 कर देते हैं, ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन न रहे। इनसे यदि परसेंटेज में पूछे तो मैं फिर से वो बताता हूँ, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। आप 100 पे भी 4 पे भी निकाल सकते हैं, 40 पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको 4,000 भी नहीं करना तो 0 और काट दीजिए, 400 पे निकालते हैं। चलिए तो CP है 400 और इस मार्क प्राइस है 500। वह इसे ग्राहक को रियायती मूल्य पर बेचता है और फिर भी 9% लाभ कमाता है। अब बताइए 400 रुपया की वस्तु पर यदि 9% लाभ कमाता है, इसका मतलब वो बेचा कितना में होगा, तो इसका 9% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 36 रुपया और जुट जाएगा, 436 रुपया में बेचा होगा। तो बताइए दुकानदार द्वारा दी गई छूट क्या है, 500 रुपये की वस्तु को 436 में बेचता है, इसका मतलब 436 से 500 कैसे जाएगा। तो आप दुकानदार के पास जाते हैं, 436 का सामान खरीदते हैं और 500 रुपये का नोट देते हैं, तो कैसे देगा, पहले 4 देगा, तो 440 और फिर 60 और देगा, तो कितना हो गया 64 रुपये। 64 रुपये कितना से छूट दे रहा है, तो ये 500 से छूट दे रहा है, याद रखना है। छूट कहाँ से दे रहा है ये डिपेंड करता है ना, 500 से छूट कितना देगी 436 पहुंच जाए, तो 64 रुपये छूट दे रहा है, 500 से 100 गुना कर देंगे, जीरो से जीरो डबल जीरो कट जाएगा, 64 से 5 में भागा देंगे 12.60 और 4 में भागा देंगे 12.8 हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लेख पर 15% और 12% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितना होता है, तो इसको याद रखना है। एकल छूट का फार्मूला क्या होता है, छूट परसेंट बराबर ये पहला पर A% फिर B% और A × B/100%, ये एकल छूट हो गया, कंबाइंड डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस पे। 15% और 12% की दो क्रमिक छूट, 15 + 12 - 15 × 12/100। 15 में 12 से गुना करते हैं 180 आता है, तो 180/100 का मतलब कितना हो जाता है 1.8। 1.8 घटा लेना है किस में से, इसमें जोड़ के। 15 12 कितना होता है, 15 12 हो जाता है 27। 27 में से जब हम 1.8 घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, पहले दो ही घटा लेते हैं तो 25 हो जाना चाहिए था, और चूंकि दो तो है नहीं, 0.2 कम है दूसरे, तो 25.2 हो जाएगा। तो घटाना जोड़ने का टेक्निक है, उसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 25% की छूट देता है, जिसके कारण उसे 13% की हानि होती है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट देता हो तो उसे कितना % का लाभ या हानि होगा। देखिए इसको बनाना है कैसे, हमें कैलकुलेशन को कम से कम रखना है। सूची मूल्य कुछ भी होगा, मान लीजिए सूची मूल्य 100 रुपीज। 100 रुपीज पे क्या कर रहा है, 25% की छूट देता है। 25% की छूट देगा तो 25% का छूट का मतलब कितना हो जाएगा 75 रुपया। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, जिसके कारण उसे 13% की हानि होती है। अब 75 रुपया में कोई वस्तु को बेचने पर
ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग। 75 रुपये में कोई वस्तु को बेचने पर कितना हानि हो रहा है? 13% का हानि होता है। तो यदि वो 10% की छूट दे, अर्थात मान लीजिए कि 75 की जगह वो इसको 90 में बेचता, तो उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि होता है, यही है। तो इसको सबसे आसान तरीका से बनाइएगा। यदि कैलकुलेशन करिएगा, फिर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालिएगा, फिर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर इससे कंपैरिजन करिएगा, तो टफ हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो हम आसान वे में कैसे बनाएंगे? आसान वे में ऐसे बनाएंगे कि 75 में बेचने पर क्या हो रहा है? 13% की हानि हो रहा है। कॉस्ट हानि कहाँ होता है? कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। सीपी पर हानि होता है। सीपी मान लेते हैं कि 100x है या 100y, ठीक है। और 100y पर 75 में बेचने पर 13% की हानि हो रही थी, मतलब 87y में बेच रहा होगा। तो हाँ, 75 का वैल्यू यदि 87y है तो 90 का वैल्यू कितना होगा, ये निकाल लेंगे। तो 75 का वैल्यू है 87y। समझ रहे हैं मेरी बात को? 75 में बेच रहा था तो 13% की हानि हो रही थी, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100y, इसका मतलब 13% कम किए तो 87y। अब इसका मतलब है कि ये दोनों तो बराबर ही होगा, 87 75 और 87y, क्योंकि 75 का ही तो वैल्यू है। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। तो 75 का वैल्यू है 87y, तो 90 का वैल्यू कितना होगा? 87y डिवाइडेड बाई 75 मल्टीपल 90। 15 छक 15 पचे, और क्या करें, इधर नीचे 2 से गुना कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आ गया कितना? 87y मल्टीपल 12 डिवाइडेड बाई 10। 87 में 10 से 12 से गुना करने के लिए 87 में 10 से गुना करेंगे तो 870, और 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17। तो 4 7 7 14 की 4, 8 1 9 1 10। तो आ जाएगा एक, एक ऊपर आ जाता है 1044। 10 से भागा लगता है तो ये हो जाएगा 104.4 वाई। तो आपने कितना माना था सीपी? 100 वाई, और आ गया कितना? 104.4, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 4.4% का प्रॉफिट हुआ। कहाँ गया? ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट पर बेचकर 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। यदि दुकानदार वही वस्तु 15% की छूट पर बेचे, शुद्ध लाभ कितना होगा? सिमिलरली वैसे ही बना सकते हैं। यहाँ से हम कहेंगे कि पहले क्या कर रहा है दुकानदार? 10% और 20% की क्रमिक छूट दे रहा है। तो ये छूट हो कितना गया? हम जानते हैं कि 10%, 20%, और छूट का मतलब क्या होता है? हमने बताया छूट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, टोटल परसेंटेज। तो 10%, 20% माइनस 10 गुना 20 बाई 100, ये कितना हो जाएगा? 30 में से 2 घट जाएगा, 28%, है ना। तो 10% और 20% की क्रमिक छूट कितना के बराबर है? इक्वल टू 28%। 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। समझ रहे हैं? यदि दुकानदार वही वस्तु 15% की छूट पर बेचे तो क्या होगा? तो सपोज करिए कि 100 रुपीज़ का मार्क प्राइस का एक वस्तु है, सिमिलरली जो पिछला कंसेप्ट था वही, और 28 रुपया कम में इसको बेचते हैं। तो 28 रुपया कम का मतलब कितना हो जाएगा? 28% कम में बेचेंगे तो ये कितना में बिक रहा है? 80 और 8, 72 रुपया में बेचेगा। ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस इधर से। लेकिन कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या है? इसको कॉस्ट प्राइस पर 44% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस मान लिए कितना है? 100 बाई, सिमिलरली पीछे वाला कॉन्सेप्ट, और इस पर 44% लाभ का मतलब कितना हो गया? इसको बेचेगा ये 144 बाई। देखिए ये 72 144 के बराबर हो गया।
यदि दुकानदार वही वस्तु 15% की छूट पर बेचे, 28% की छूट न देके वो 15% की छूट पर बेचता है, तो 100 में 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 85 में बेचे तो क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि 72 का वैल्यू कितना है? 144 बाई एक का वैल्यू, तो 85 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 72 दूना, अच्छा और ब्रेक डाउन कर देते हैं भाई, 72 गुना 85। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2 से कट जाएगा और 85 में गुना हो जाएगा तो 170 बाई आ जाएगा। तो 100 रुपया की वस्तु को 170 बाई में बेचिएगा, मतलब 70% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमें एक दूसरे को रिलेट नहीं करना है कि हाँ चलो सेलिंग प्राइस निकाल लिया, अब सेलिंग प्राइस पे 44% शुद्ध प्रॉफिट हो रहा था, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो। इसलिए आसान शब्दों में ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट फाइनली तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है, कॉस्ट प्राइस ही मान लेते हैं। चलिए नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। इसको ऐसे से GD वाइज में पूछा था, इजी क्वेश्चन है, फिर से बनाते हैं सेम। चिन्हित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद लाभ पर 5% होता है। इसको भी सिमिलरली बना सकते हैं, कुछ है नहीं। चिन्हित मूल्य मान लिए कि 100 रुपीज़ है, 15% की छूट दी है, मतलब वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 85 रुपया। ठीक है, यहाँ लाभ 5% है, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस है 100 बाई, लाभ 5% का मतलब कितना हो गया? इसको बेच रहा है 105 बाई। ठीक है, ये पर कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ 108 बाई हो जाए, मतलब 100 बाई से कितना पहुंच जाए? 108 बाई। यहाँ ये दे दिया, तो बताइए हम कहेंगे कि 105 वाई का वैल्यू 85 है, 105 वाई का वैल्यू कितना है? 85 है। 108 वाई का वैल्यू कितना होगा? तो 85 बटा 105 मल्टीपल 108, वाई से वाई तो कट ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 21, नहीं नहीं नहीं, 21 नहीं करना है, कट कहाँ रहा है? 3 से कटेगा, और 3 से ये भी कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 35, और ये कितना मतलब कट रहा है? सॉरी, कट सकता था, ये कट रहा है 36 मतलब, 3 और 6, हाँ। ये हो जाएगा 7, 7 पचे 35, और ये 17 पचे 50। ठीक है, यही तो है। 17 गुना 36 बटा 7। अब सोल्व करना बहुत आसान है, 36 में 10 से गुना करेंगे 360 हो जाना था, और 36 में 60 से गुना करेंगे 7 चौक 42, और 7 21, और 4 25 हो जाना है। 7 चौक 42, 4 7 21, 4 25, 2 11, और 3 2 5 1 6, 612 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, और 5 और 2, 8 सत्ते 56, 5 2 का मतलब 7 7 से 49, 3 और 0, 7 चौका 28, और लगभग 27 तो इतना में बेचना पड़ेगा। 8% का लाभ चाहिए तो इसको बेचना कितना पड़ेगा? डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? 87.43 में बेचेगा तो 8% का लाभ मिलेगा, तो जो कितना परसेंट डिस्काउंट के बराबर है? यदि 87 पॉइंट 100 में से कितना घटाया जाए कि 87 आ जाए, पहले ये तो बताओ। तो 13 घटाना पड़ेगा, लेकिन 0.4 और घटाना है, तो 12, या हमने एक अप्रोच बताया शॉपकीपर अप्रोच, तो 87 पहले 0.4 से पॉइंट, चूंकि एक ही पॉइंट तक है ना, ये दशमलव के एक ही अंक तक है, इसलिए हम इसको जीरो समझ लेते हैं, या नहीं समझते हैं। तो 0.4 से पहले 10 पहुंचो, तो 0.6 हो गया, तो ये हो गया 88, और फिर 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 87.4 से पहले 88 पहुंचो तो 0.6 जोड़ना पड़ेगा, और फिर 88 हो गया, और 12 और जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल? 12.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य इतना रुपया है और इसे 10,000 रुपया की दो क्रमिक
छूट के साथ बेचा जाता है, यदि पहला छूट 10% है तो दूसरा छूट क्या होगा। सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा था। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, मैथ पढ़ाने में हड़बड़ाना नहीं है। 14,500 रुपया है, इसे इतना रुपये में 2 क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट है 10%। एक बात बताइए, 14,500 का 10% कितना होगा। 14,500 का 10% हो जाएगा, ये डबल जीरो कट जाएगा और ये जीरो बैठ जाएगा, 1450 रुपया। अब 1450 रुपया घटाने नहीं लग जाना है। पहले बताइए, 14,000 में से 1,000 घटा देंगे तो 13,000, और 500 में से 450 घटाएंगे तो 50, 13,050 रुपया बचेगा। अभी 13,050 रुपया पर कितना डिस्काउंट दिया जाए, कितना परसेंट, की 10,000 बन जाए। हम कहेंगे कि 13,000 से आपको कहाँ पहुँचना है, 10,000। कितना डिस्काउंट दीजिएगा भैया, तो कि 350, 3,050 रुपया। कहाँ से, 13,050 से। तो 3,050 जो है 13,050 का कितना परसेंट है, ये निकालना है। ये भी इजी है, ये जीरो से जीरो कट गया, और ये 6×5=30 और ये 61 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2×6=35, 261 हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे। अब ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंसेस पे है तो हम, नहीं नहीं, बिल्कुल करीब करीब आंसर है। हाँ, 200, ये हो गया 6×5=61, और ये हो गया 2×6=1, 261। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ दिमाग काम करना बंद कर दे वहाँ काम करना बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम एक अप्रोच ये लगा सकते थे कि इसको भी जीरो कर देते हैं, इसको भी जीरो कर सकते हैं, वही करते हैं। इसको भी जीरो कर देते हैं, इसको भी जीरो कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जीरो से जीरो, ये 3 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब बचा 13, सॉरी 300, और 300 में जब हम 13 से भाग लगाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 13 दूनी का 26, 4 जीरो, तृतीया 39, 23 पॉइंट कुछ। तो 23 पॉइंट कुछ वाला ये आंसर है, 23.37। 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसको सोल्व करते हैं। एक खुदरा विक्रेता है, 44 पेन के चिन्हित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है। देखिए, इस तरह के इतना पर ये खरीदता है तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमने कितना पैसा दे के कोई सामान खरीदा और उसको कितना पैसा में बेचा, बस इतना ही निकालना है। हमने कितना पैसा दे के कोई सामान खरीदा, कितना में बेचा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी कहे। एक खुदरा विक्रेता है, 44 पेन के चिन्हित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है। समझ रहे हैं, पैसा दिया है 44 पेन का, खरीद लाया है 50 पेन। हाँ, यदि वह इन पेन को चिन्हित मूल्य पर 1% छूट पर बेचता है तो बेचेगा तो 50 पेन, है ना। सपोज करिए कि वो हर पेन 1 रुपया में खरीदता है, तो 44 पेन का पैसा दिया, मैंने 44 रुपया इन्वेस्ट किया, समझ गए। वो 50 पेन खरीद लाया, मतलब 50 रुपया के सामान लेके आ गया, और वो 50 रुपया पर 1% छूट भी दे दे तो क्या हो जाएगा, 50 रुपया पर 1% छूट दे देगा तो 50 का 1% कितना होता है, 1/100, 0.5 रुपया। 0.5 रुपया इसमें से घटा दिया तो कितना हो गया, 49.5 रुपया में इसको बेच देगा। सॉरी, 0.5 रुपया का इस पर छूट भी दे देते, 49.5 रुपया में बेच दिया तो प्रॉफिट ही कितना का कमाएगा, 44 रुपया ना लगाया था अपना, 44, 5.5 रुपया का प्रॉफिट हो गया इसको, 5.5 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितना पैसा लगाया था शुरू में, 44 रुपया। ये ध्यान देना है, गुना 100 कर देंगे। अब देखिए, ये पॉइंट कट जाएगा तो ये जीरो कट जाएगा, और ये गुना हो जाएगा तो 550/44। 11 से 11 बचे 50, मतलब ये कट जाएगा, 11×4=44, 25/2% का मतलब कितना हो गया, 12.5%।
और बनाना नहीं है, ऐसे ही करके बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर देखते हैं। एक दुकानदार एक लेख को उसके लागत मूल्य से 35% अधिक चिन्हित करता है। ठीक है, जो भी पैसा लगाता है उसे 35% अधिक चिन्हित करता है, उसे चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट और 120 रुपये की नगद छूट देकर बेचता है। मैंने 10% भी छूट देता है और 120 रुपया भी छूट देता है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। कर क्या रहा है, 10% की छूट देता है और उसके बाद यदि उसे अभी भी 20% का लाभ होता है, जब एक ग्राहक नकद भुगतान करता है तो लेख की लागत मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे दिमाग लगाते जाना है। एक दुकानदार एक लेख को उसके लागत मूल्य से 35% अधिक चिन्हित करता है और उसे चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट और 120 रुपये की नकद छूट देकर बेचता है और उसे अभी भी 20% का लाभ होता है, तो उसकी लागत मूल्य क्या है? कुछ नहीं, वैसे ही बनाते हैं, सेम अप्रोच। एक दुकानदार है, एक लेख को उसके लागत मूल्य से 35% अधिक चिन्हित कर रहा है। 100 रुपया की वस्तु है, इसको ये चिन्हित कितना कर रहा है बताइए? खरीद के लाया है 100 रुपया में, लेकिन लागत मूल्य से 35% अधिक चिन्हित कर रहा है, मैंने 135 में चिन्हित कर रहा है और उसे चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट। अब मान लीजिए कि इस चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट भी दे, तो 135 का 10% कितना हो जाएगा? 13.5। 13.5 का छूट दे रहा है, 13.5 का छूट का मतलब कितना हो गया? इसमें से सीधे 14, क्या बोलते हैं, शायद 13.5 से 35 कैसे पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे 0.5 से 14 पहुंच जाएंगे और 14 में 16 जोड़ेंगे तो 30 पहुंच जाएंगे और 5 और जोड़ेंगे तो 35 पहुंच जाएंगे। तो 16 5 21, साढ़े 21 रुपया इधर और 100 रुपया इधर, 121.5 बचा। 121.5 रुपया में बेचता, लेकिन 120 रुपये की नगद छूट भी देता है। अब बताइए, ये जो हम माने हैं क्या है? कुछ माना हुआ है, ये ऐसे ऐसे एक से हम कह सकते हैं, है ना? तो इतना, और इसमें से भी 120 रुपया और कम करके बेचता है। ठीक है, और इतना करने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। समझ रहे हैं? तो 20% का लाभ का मतलब क्या है कि 100 रुपया का वस्तु होगा, उस पर 20% लाभ का मतलब क्या हो गया कि 20% का मतलब क्या होगा, 120/6 में इसको बेचा गया होगा, है ना? 20% का लाभ होता है ना? 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, सॉरी मैं क्या लिखने लग जाता हूँ। हाँ, तो 20% का लाभ का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो देखिए कि हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि हमने क्या क्या किया था। हमने ये किया, फिर से अप्रोच देखिए कि 35% अधिक चिन्हित किया, मतलब 100 रुपया का वस्तु खरीदा, उसको 135 रुपया चिन्हित किया और उसके बाद क्या किया, 10% इस पर छूट दिया, तो ये हो गया 21.5x और में से 120 रुपये की नगद छूट दिया, तो 121.5x माइनस 120, और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100x, और फिर भी इसे 20% का लाभ होता है। तो इस डायरेक्शन से देखा जाए तो ये कितना हो गया, 20% का मतलब 120x, और ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, है ना? तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है। अब एक बात बताइए, इसमें से क्या ऐसा घटाया गया होगा कि 120 आ जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इस चीज को समझिए, ये दोनों बराबर है। 121.5x में 120 घटाया तो ये 120x के बराबर है। क्यों बराबर है? हमने बताया कि इधर से हम पहुंचे हैं सेलिंग प्राइस पर और इधर से भी सेलिंग प्राइस पे ही पहुंचे हैं। ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, और इधर से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस, हाँ। तो दोनों बराबर हो गया। इसमें से क्या घटाया गया कि 120 आ गया, तो सिंपल सी बात है, 1.5x का वैल्यू यहाँ पे सोल्व करके या ऐसे समझ के 120 आ जाना है। x का वैल्यू 120/15 गुणे 10 आ जाना है। 15 8 20 से होता है ना? तो 80 आया है। तो 80 वाला आंसर आ रहा है।
लेकिन हमें कहाँ एरर कर दिया। 121 1.5x का वैल्यू 120 आ जाएगा। सही बात है। तो 100, सॉरी सॉरी, सही। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। हमने कॉस्ट प्राइस 100x मान रखा है ना, तो डबल जीरो और बढ़ जाना है। 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8000 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डीलर है, इसको पढ़िए। एक विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक चिन्हित करता है। वह 60% वस्तुओं को चिन्हित मूल्य पर 10% छूट देकर और शेष को चिन्हित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है। तो उसका कुल लाभ हानि प्रतिशत देखिए, आसान है। सबसे पहले उसके पास मान लिए कि 10 सामान होगा, 10 वस्तु होगा। पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं कि ओवरऑल कितना परसेंट का एवरेज छूट दे रहा है। तो 10 वस्तु पर हमने देखा हुआ 60% वस्तुओं को, जो 60%, 10 मान लिए हैं तो 10 का 60% कितना हो जाएगा, 6। 6 वस्तुओं पर 10% छूट देता है, तो इस पर कितना मिल रहा है, 10% छूट। और शेष शेष कितना बचा, 6 चल ही गया 10 में से, तो 4 बचा, और 4 वस्तुओं पर 50% छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। तो ओवरऑल छूट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60 प्लस 50 चौका 200, 260 हो गया। और ये कितने पे है, 10 पे, तो 10 से इसको भाग भाग दे देंगे, ये हो गया 26%। तो ओवरऑल छूट परसेंटेज है 26। अब तो बताना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। क्या करता है, एक विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक पे चिन्हित करता है। 100 रुपया की वस्तु है, इसको चिन्हित कर दिया 140 रुपया, और इस पे ओवरऑल छूट कितना दे रहा है, 26%। तो 140 का 26% निकाल लीजिए। 100 का 26%, इसको ऊपर लिखते हैं, आसान हो जाएगा। 100 का 26% निकाल लीजिए। 100 का 26% कितना होता है, 26 हो जाता है। और 40 का 26% कितना हो जाएगा, आसान है, 26 गुना 40 कर देना है, बटा 100 कर देना है। 0 0, 26 चौका 104 आता है। तो 104 में यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, 10.4, 36 सॉरी 36.4 घट जाएगा। हाँ, 36.4 यदि 140 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 36.4 को यदि 140 में से घटाया जाए तो कितना बचेगा। सेम अप्रोच, 36.4 से 140 पहुंचने के लिए हमको पहले 0.6 जोड़ देंगे तो 37 पहुंच गए, और 3 और जोड़ दें तो 40 पहुंच गए, और 100 तो है ही, तो 103.6 हो जाएगा। तो 100 रुपये की वस्तु फाइनली 103.6 में बिक रहा है, मतलब 3.6 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉज करके इसको पढ़िए और सोल्व करिए। क्वेश्चन है कि एक कार की बिक्री मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस इतना है, यदि कार को 45% की छूट पर बेचा गया है तो चिन्हित मूल्य क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जीडी 2024 में पूछा था। हमें मतलब किससे है, 45% छूट पर बेचा गया है तो उसका चिन्हित मूल्य, मार्क प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है, 45% छूट पे बेचा गया है। चिन्हित मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया है, 45% छूट का मतलब कितना होता है, 100 में से 45 घटा के बेचा गया होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 40, 60 और 55 में बेचा गया है इसको। यदि 100 रुपया इसको मार्क किया गया है, उसको 55 में बेचा गया है, इसका वैल्यू है 11,440 रुपया। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11,440 गुना 100/55। ज़्यादा काटा पेटी में महीन नहीं पड़ना है, 11 × 55 1040 हो जाएगा। 5 से इसको फिर काट देंगे तो 208, और 208 पर डबल जीरो बैठ जाएगा, तो 208 पर डबल जीरो बैठ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। त्योहारों के दौरान एक दुकान पर एक बैनर प्रदर्शित करता है, 8 के लिए भुगतान करें और 11 प्राप्त करें। पढ़ लीजिए इसको। मतलब 8 के लिए सेम चीज़ है, हमने बताया है कि 8 के लिए भुगतान करें, मतलब 8 रुपया दीजिए,
लेकिन आपको सामान मिलेगा 11 रुपया। 8 के लिए भुगतान करें और 11 प्राप्त करें, यही तो बात हुआ। 8 के लिए भुगतान करें और 11 प्राप्त करें, तो दी जाने वाली छूट कितना है बताइए। आपको 3 वस्तु फ्री में दी जा रही है। फिर से सोचिए, 8 के लिए भुगतान करना और 11 प्राप्त करना है, तो जहाँ वस्तु आता है उसको सिंपली उल्टा कर दीजिए, ज़्यादा समझ में नहीं आए तो। 11, हमने 11 रुपया का सामान हमको कितने में मिल रहा है, 8 रुपया में। यहाँ ये क्या है, वस्तु है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। हम मान लीजिए सबका 1-1 रुपया दाम हो, तो हमको 8 वस्तु मिला 11 रुपया में, 1-1 रुपया दाम मैंने हमको 11 रुपया का वस्तु मिल गया 8 रुपया में, तो हमको कितना छूट मिला, 3 रुपया का। कहाँ से, 11 से। 300/11 का मतलब क्या होता है, 11×2 = 22, 8 0, 11×7 = 77, 27.27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर। इसको पॉज करके पढ़िए। चलिए, 15%, 20% और 24% की 3 छूट है, जो के परसेंट के छूट के बराबर है। के का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम सक्सेसिवली इसको निकाल लेंगे। इसके दो उपाय हैं। पहला तो 15% और 20% का साथ में निकाल लीजिए, तो हम जानते हैं 15 + 20 - 15 × 20/100। हमने बता रखा है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A + B - AB/100। उसी पे यहाँ निकाल लिए, तो यहाँ हो जाना है 35, और 35 में से 5 और ई 3, 35 में से 3 घटेगा, ई हो गया 32। अब फिर 32 और 24 का निकाल लेंगे, तो 32 + 24 - 32 × 24/100। 32 24 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 2 5, 56। 56 में से 32 × 24 करना है, तो 32 में 24 से डायरेक्ट है, काटना नहीं है। यदि नीचे 100 है तो काटना नहीं है, 10 है तो काटना नहीं है। तो 32 में 24 से डायरेक्ट ही गुना करेंगे। 32 में 24 से गुना कैसे करेंगे, 32 में 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 64, 640 हो गया। और 32 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 3 चौका 12, ये कितना हो गया, 8 6 7, 768। यदि 0.000 बैठाएंगे 100 को हटाने के लिए, तो 7.68 हो जाएगा। अब देखिए 7.68 से आपको पहुंचना है 56। कैसे पहुंचेगा, 0.32 जोड़िएगा तो ये 8 हो गया, 2 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, और 56 पहुंचना है तो 46 और जोड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 48.32। 48.32 का के का। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पढ़ लीजिए। पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार 4,000 रुपये में एक लेख खरीदता है और इसकी कीमत 8400 रुपये मार्क कर देता है। मतलब ये है कि खरीदता है 4,000 में, 4,000 में, और मार्क कर देता है 8400। ठीक है, आगे दुकानदार इसे ग्राहक को मार्क की गई कीमत पर 25% की छूट पर बेचता है। अब 8400 का 25% छूट दे देता है। हम देख जानते हैं कि 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 छूट दे दिया, मतलब 2100 रुपया छूट दे दिया। 2100 रुपया यदि घटाइएगा तो 21 दूनी 42, 21 63, 61 चौका 64, 84 होता है, तो यहाँ 6300 बचेगा। यदि ग्राहक पहले से जारी किए गए कूपन का उपयोग करे तो 15% और छूट मिलेगा। अभी 6300 पर 15% और छूट मिल जाएगा उसको, यदि कूपन इस्तेमाल करें। 15% और छूट, तो हम या तो निकाल सकते हैं 63 में 15 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, परसेंटेज से 00 कट जाएगा। तो 63 में 15 से गुना करेंगे 630 और 315, कितना हो जाएगा, 945। 945 रुपया यदि यहाँ से घटाइएगा तो 945 से 6300 कैसे पहुँचेंगे, 55 रुपया कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 में 5300 और जोड़ देंगे, 5355 रुपया हो जाएगा। समझ गए।
तो वही पूछ रहा है कि बताइए इस लेनदेन में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, तो ये खरीदा था 4,000 में और फाइनली यदि बेचेगा तो 5355 में बेचेगा। समझे, 15% और 25% छूट देके और फिर 15% और छूट देके ये 5355 में बेचेगा। तो इस हिसाब से इसको कितना फ़ायदा हो रहा है, 1355 का फ़ायदा हो रहा है ना। कहाँ से, 4,000 से। इसमें 100 से गुना कर देना है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाना है। और इसको हम क्या करते हैं, देखिए निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है तो कटने के लिए 60 कर देते हैं, 55 की जगह 60 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और 4 से 12 और 1 6, 34 मतलब कट जाएगा। तो 34% आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉज करके पढ़ लीजिए। 30%। अब देखिए दो प्रकार का छूट है। आप दुकान में जाते हैं, पहला दुकान में आपको 30% की छूट देने का पेशकश करता है और दुकान नंबर 2 में आपको 25% प्लस 5% छूट देने का पेशकश करता है। आप कंफ्यूज हैं कि दोनों तो 30% ही हो रहा है ऐड करने पे। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो एक मुफ्त दे रहा है छूट उसको एक्सेप्ट कर लेना है। कैसे, देखिए यदि इसका कंबाइंड परसेंटेज छूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस ये बी बाई 100। ये कितना आ जाएगा, 25 और 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 में से घटाएंगे 125/100, कितना हो जाना है, 1.25 घटाएंगे तो 30 में से 1.25 घट जाएगा, ये हो जाएगा। जो भी आएगा यही है, ठीक है। एक जगह आपको मिल रहा है 30% छूट, एक जगह आपको मिल रहा है 30 में से 1.25% कम छूट। तो आप बताइए कि दोनों का अंतर कितना है, 1.25, क्योंकि एक जगह 1.25 30 में से कम मिल रहा है और यही दोनों छूट में अंतर पूछ रहा है, तो वही 1.25 हो जाएगा। दोनों ही इतना रुपया की खरीदारी पर दी जा रही है, 3840 रुपया पर 1.25% कितना होगा, 1.25% कितना होगा। बहुत बेसिक बात है, बताइए 3840 रुपया पर 1% कितना होता, तो डबल जीरो बैठ जाता। तो हम कहते हैं 38.4 रुपया प्लस 0.25%। 0.25% का मतलब कितना होता है, 0.25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, ठीक है, 1/4। और हमको पता है कि 1% का वैल्यू आया 38.40, तो 1/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38.40 में आप 4 से डिवाइड करिएगा तो 9 चौका 36, 2 4 6 चौका 24, 9.6। इसको जोड़ दीजिएगा तो 38, 60 40 एक ऐसी हो जाएगा, 9 को एक जोड़ दीजिए 10 बन गया, 38 10 48 रुपये, 48 रुपया का डिफरेंस है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर एक लिख, इसको पढ़ लीजिए मार्क करके। चलिए इसको पढ़ते हैं, बनाते हैं। एक डीलर है, वो क्या करता है कि 100 रुपया की वस्तु है, 100 रुपया की वस्तु है, उसको 60% ज़्यादा मार्क किया, 60% का वैल्यू आप ऐड करिएगा तो 160 हो जाएगा। उसको 10% और 20% की छूट दी है, तो हमको पता है कि 10% 20% का कंबाइंड छूट कितना हो जाएगा, 30 में से 2 घट जाएगा, 28%। 28% का छूट दे रहा है 160 पर। यहाँ 28% का मतलब क्या होगा, हमको पता है कि 160, 100 का 28% 28 हो जाता है और 60 का 28% कितना हो जाएगा, 60 गुना 28 बटा 100। जीरो से जीरो काट लेना है, 8 छः 48 की 8 अपना है 4, 6 दूनी 12 4 16, तो 16.8। ये 16.8 इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 और 2 1 3 1 4, 44.8। ये 44.8 रुपये छूट दिया तो 160 में से यदि 44.8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 160 पहुंचना है। तो शॉपकीपर अप्रोच क्या होता है, पहले 50 तो पहुंचिए, पहले 45 तो पहुंचिए, तो 0.2
फिर 45 पहुंच गए हैं, फिर 55 और जोड़ देंगे तो 100 पहुंच गए। ठीक है, और एक 100 और जोड़ दीजिएगा तो 160 पहुंच गए, तो 155.2 बचा है। नहीं 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 नहीं, 44 घटाना है ना, तो 100, सॉरी, 55 की कहाँ ज़रूरत है। हाँ, घटाने में कहाँ से बनती है, 160 ही तो पहुँचना है। 44.5 से पहले आपको 60 पहुँचना है, तो 0.2 जोड़ देंगे तो 45, और 15 जोड़ देंगे तो 60 पहुँच गए, और 100 और तो 115.2 हो जाएगा। 115.2 रुपया में इसको बेच रहा है। अब कह रहा है कि यदि उसे इस लेन देन में 1064 रुपया का लाभ हो रहा है, हमको कितना लाभ हो रहा है, हम 100 रुपये में खरीदे थे, 115.2 में बेच रहे हैं, हमको तो 15.2 रुपया का लाभ हो रहा है। और ई कर रहा है कि हमको 1064 का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि उसको 1064 का लाभ हो रहा है, और हम कर रहे हैं कि हमको 15.2 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 15.2 का हमारा वैल्यू उसके 1064 के बराबर है, तो एक का वैल्यू 1064 बटे 15.2 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू, लागत मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 का वैल्यू 100 इधर, तो इधर भी 100 से गुना हो जाएगा। और ये पॉइंट इधर ऊपर चला जाना है, तो यहाँ पे एक और जीरो बैठ जाएगा, और 152 में कितना से गुना करेंगे कि 1064 कट जाए। तो देखिए, 7 दूनी का 14 होता है, तो 7 से ट्राई कर सकते हैं, 7 दूनी का 14, 15 से 105, एक जुड़ गया है तो 7 मतलब कट जा रहा है। 7 में 1000 से गुना करेंगे, 7000 आंसर हो जाएगा। मैथ बनाने में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमटीएस में पूछा था, देखिए दो क्रमिक छूट दे रहा है, कितना का छूट दे रहा है, 25% और 8%, और लाभ भी हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना से चिन्हित किया था, कितना बढ़ा के वैल्यू चिन्हित किया था। तो 25% और 8% का कंबाइंड वैल्यू कितना होता है, पहले ये बताइए। तो 25 में 8 जोड़ देने का, और उसके बाद इसको गुना करके 100 से भागा देकर घटा देने का, तो ये 2 आ जाएगा। 25 8 33 में से 2 घटाइएगा 31, 31% का ही कंबाइंड छूट है। अब हमको पता है कि मार्क प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या होता है। मार्क प्राइस में क्या होता है, 100 में जो लाभ हो रहा है उसको लाभ प्रतिशत को जोड़ देने का, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100 में जो छूट दे रहे हैं छूट प्रतिशत को घटा देने का। लाभ कितना हो रहा है 15 का, तो 115 हो जाएगा, और छूट कितना दे रहे हैं 31 का, 100 में से 31 घटा देने के बाद कितना बचेगा, 70 घटाएंगे, 30 घटाएंगे तो 70, एक घटाएंगे तो 69। तो 69 से ही 115 मार्क किया है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि 69 रुपये का वस्तु खरीदा होगा और 115 रुपया मार्क किया है। तो कितना प्रतिशत से चिन्हित किया है, कितना प्रतिशत बढ़ा के चिन्हित किया है। तो 69 से 115 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए 69 से हम 70 पहुंचेंगे, एक हो गया। उसके बाद फिर 70 से 30, 30 और जोड़ देंगे तो ये 100 हो गया, और 15 और जोड़ेंगे तो 115 पहुंच जाएंगे। तो कितना हो गया, 15 और 31, 46, 46 बटा 69, ए इतना बढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या होगा, 23 दूनी का 46, 23 तिया का 69, 2/3% का मतलब कितना हो जाता है, 2/3 में 100 से गुना कर दीजिएगा, परसेंटेज निकालना है तो 200/3 आ जाएगा, और 200/3 का मतलब 66.2/3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। देखिए, प्रॉफिट दो तरीके से होता है, पॉज करके पढ़िएगा और समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। प्रॉफिट किसी भी चीज़ पे दो तरीके से हो सकता है। यदि आपको प्रॉफिट कमाना है तो मेथड वन क्या है, जितना में खरीदिए, 100 रुपया का खरीदिए, 28% लाभ कमाना है तो 128 में बेच दीजिए। मेथड टू क्या है, इसको इन्वर्स कर देना, मतलब 128 सामान को पैसा लीजिए, अब दीजिए उसको 100 सामान,
दो मेथड से हम 28% प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ प्राइस है और यहाँ क्या है, यहाँ वस्तु है। समझे? 28% यदि प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपये की वस्तु को 128 में बेच दीजिए। नहीं आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि हम, आपको करना क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 128 वस्तु का पैसा लीजिए और 100 वस्तु दीजिए, तो ऐसे हो सकता है ना? दीजिए 100 वस्तु और पैसा लीजिए 128 वस्तु का, तभी आप 28% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ वही कर रहा है कि 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले में कितने ग्राम चीनी देगा, तो 128 ग्राम चीनी के बदले में आप 100 ग्राम चीनी दे रहे हैं, तो 1 ग्राम चीनी के बदले में 100/128 चीनी दीजिएगा। 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले में, तो 3.2, अभी इसको किलोग्राम से ग्राम में बदलिएगा तो 1000, कितना चीनी दीजिएगा? तो देखिए ये पॉइंट कट जाएगा इससे, अभी 32 काट देगा इसको 4 मरतबे, ये 4 काट देगा इसको 25 टाइम में, 2500 रुपया आ गया। 2500 रुपया आप चीनी, 2500 ग्राम आप चीनी दीजिएगा 3200 ग्राम चीनी के बदले में, मतलब 3.2 किलोग्राम की जगह पर 2.5 किलो चीनी दीजिएगा, तो आपको 28% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, पॉज करके इसको पढ़िए। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछे कि इतना में खरीदा, इतने में बेचा है, नुक्स कम गलत गलत वजन का यूज करता है, ज़्यादा वजन का यूज करता है, इसका एक सिंपल मेथड है। हम सेलिंग देखेंगे, सेलिंग प्राइस देखेंगे और कॉस्ट प्राइस देखेंगे। अपना हम दे कितने में दे रहे हैं, समझे, और हमने खुद कितने में लिया है, ये चीज़ देखना है और उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे यहाँ 10 किलोग्राम में चीनी खरीदा और 12% की छूट देता है, और चीनी की लागत मूल्य ₹30 प्रति किलोग्राम है और मार्केट मूल्य 38 रुपया प्रति किलोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मार्केट मूल्य इसको 38 रुपया रखता है बेचने का, आपने खरीदा है 30 रुपया में, खुद खरीदा है 30 में, कॉस्ट प्राइस उसका 30 है, इसको रखता है 38 रुपया। उसके बाद वो पे वो 12% का छूट देता है, तो 12% का वैल्यू क्या होता है, 12/100, 3 4 से काटिएगा तो 3 और ये 25, मतलब कह सकते हैं कि 25 रुपया के सामान को वो 22 रुपया में बेचने की बात करता है ना? तो यहाँ हम कहेंगे कि वो अपने कहता है कि हम 25 रुपये का सामान दे रहे हैं, लेकिन उसको कितने में, 22 रुपये में। ठीक है, ये समझ गए। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है, 1 किलोग्राम का वजन दिखाता है जबकि असल वजन 900 ग्राम है। तो एक बात बताइए, वो देने की बात कितना कर रहा है, वो कह रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो देता कितना है, 900 ग्राम, क्योंकि 900 ग्राम का ना उसको पैसा लगा होगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो 900 ग्राम का होगा, जबकि वो पैसा ले कितने का रहा है, 1000 ग्राम का। ये चीज़ समझे? इस चीज़ को फिर से दिमाग लगाइए। 30 रुपया का वो खुद खरीदा था, 38 रुपये में बेचने की बात की, फिर बाद में कहा कि नहीं हम छूट दे रहे हैं, मतलब 25 रुपये की जो मार्क है ना, उस पे हम 22 रुपये में बेच रहे हैं। फिर बाद में कह रहा है कि वो 1000 देने का बात कर रहा है, लेकिन असल वजन जो उसको पड़ता है वो 900 ग्राम दे रहा है। तो इस चीज़ को रिलेट कर लेना। 900 कहाँ से आया, 900 इसको पड़ रहा है, इस ये खरीदा था, इसका कॉस्ट प्राइस 900 पड़ रहा है, जबकि वो 900 को बोल के बेच रहा है कितना में, 1000, है ना? तो इसी को सोल्व करना है। सोल्व करने में डरना नहीं है, दो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ट्रिपल जीरो कट गया। अब कितना हो जाएगा, कटेगा क्या, कटेगा क्या, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 38 में 22 से गुना करना है, 38 में 22 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, 38 दूनी का, देखिए उपाय क्या है 38 में 22 से गुना करने का, 38 दूनी का 76 हो जाएगा,
38 दूनी का 76 हो जाएगा। 6 7 6 12 1 13 7 1 8 836 हो जाना है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25 3 75, और 75 में 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67, 675। मतलब क्या है कि 675 रुपया उसको पड़ा है कॉस्ट, और 836 रुपये में बेच रहा है। तो पूछ कर रहा है कि लाभ कितना हो रहा है। तो बताइए, किसी वस्तु को यदि आप 675 में खरीदें और 836 में बेचेंगे तो कितना लाभ हो रहा है। तो हम कहेंगे कि देखिए, 675 से पहले 700 पहुंचते हैं तो 25 रुपया, 800 पहुंच गए हैं तो 100 रुपया, 36 और पहुंचे तो 836 पहुंच गए, कितना हो गया 100 और 125 और 36। 125 में 30 जोड़िएगा 155, और 6 जोड़िएगा तो 161। कहाँ से, 675 से, है ना। और इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब इसको हम 25 चौका 100 हो जाता है, और ये 25 दूनी 50, और 175 27, ये 27 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 और 16 चौका 64, और नीचे 27। अब एक बात बताइए, 27 इससे भाग लेना पड़ेगा, लिटरली भाग ही दे देते हैं, 644, और 27 27 दूनी का 54, यहाँ बचा 1 0 ये 4, और 27 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 81, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। लगभग 24 के आसपास जाएगा। लगभग 24 के आसपास कौन है, ए। इस क्वेश्चन को देखिए, एक दुकानदार, पढ़ लीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, वैसे ही करेंगे, सक्सेसिव से बनाएंगे। वो क्या कर रहा है कि एक दुकानदार है, चीनी को 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, उसने इसे 24 रुपये में खरीदा था। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट इसका था 24 रुपया, ये बेच रहा है 30 रुपया। सॉरी, मार्क प्राइस नहीं, इसको सेलिंग प्राइस कहेंगे, मार्क प्राइस तो गलत हो जाएगा। कहाँ चल गया, इसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। सेलिंग प्राइस आप खुद खरीदता है 24 में, बेचता है 23 में। अब बेईमान होने के नाते वो क्या करता है कि 1000 ग्राम के बजाय वाई ग्राम चीनी देता है। चीनी दे रहा है कितना, वाई ग्राम, सॉरी, चीनी दे रहा है वाई ग्राम, तो जो दे रहा है वो तो इसका कॉस्टिंग हो गया, है ना, वो तो इसका कॉस्टिंग हो गया। 1000 ग्राम के बजाय केवल वाई ग्राम चीनी देता है, तो पैसा वो कितना का ले रहा है, 1000 ग्राम का। और चीनी दे रहा है, वाई ग्राम चीनी देता है, मतलब दिया जो उसका सेलिंग हुआ है ना, नहीं, दिया जो उसका कॉस्ट हुआ ना, वाई ग्राम। पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, और चीनी दे रहा है वाई ग्राम। हम पैसा कितना का भी ले लें, पैसा हम ले लिए 1000 ग्राम का, और चीनी दे रहे हैं वाई ग्राम, ठीक है। और इस तरह से वो 66.2/3% का प्रॉफिट कमाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 66.2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। इतना तो जानते होंगे, जैसे 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। तो उसी तरह से इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो 66.2/3 का मतलब क्या हो जाता है, 2/3। तो ओवरऑल उसको 2/3 का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपया का वस्तु होगा, उसको 2 रुपया ज़्यादा में बेचेगा तभी तो 2/3 का लाभ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपया का वस्तु था, इसको 5 रुपये में बेच पाया। इसी को सोल्व करना है हमें, तो इसको सोल्व करते हैं। तो वाई का मान पूछ रहा था,
यदि इधर ये आ जाएगा तो इसको काटिएगा तो 6×5 = 30, 6×4 = 24, है ना। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। इधर से इधर ही चला गया तो 4×5, ऐसे एक कट गया। वहाँ कितना गया, 4/3, और इतना बराबर है 1000/y। 4 से यदि इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 250, और y का वैल्यू तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 750 आ गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम दे कितना रहे हैं, हम दे तो रहे हैं y ग्राम, तो जो दे रहे हैं उसी का तो हम खरीदे होंगे, उस वही तो दे रहे हैं। पैसा भले ही हम 1000 ग्राम का ले रहे हैं, हम दे रहे हैं ना 22 ग्राम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, जो हम देंगे उसी, जैसे हम 24 रुपये का खरीदे थे तो ये हमको पड़ा था 24 रुपया देना पड़ा था, हम भले ही बेचे 30 रुपया में। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो हम खुद दे रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस में, और जो हम बेच रहे हैं, जो हम सेल कर रहे हैं वो सेल प्राइस में। चलिए 26, 27 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है। 15% और 12% की दो छूट दिया और 10% का लाभ कमाया, तो चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस और लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या है। एक बात बताइए, 15% और 12% कंबाइंडली कितना है। हम सब जानते हैं 15%, 15 + 12 माइनस 15 में 12 से गुना करेंगे 180/100, ये कितना हो जाएगा, 27 में से 101.8 घट जाएगा, हाँ, भागा लगाएंगे तो 1.8 हो जाएगा, तो 27 में से 1.8 घटा ही दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये इतना रहे, ठीक है, घटा देते तो 26, दो, जैसे देखिए 1.8 से 27 कैसे पहुंचेगा, 0.2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 25.2 हो जाएगा, हाँ। तो कंबाइंडली कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 25.2 का, और लाभ 10% हो रहा है। तो हमको पता है कि मार्क प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 में जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, सॉरी, 100 में जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, और 100 में जो छूट दे रहे हैं 25.2%, उसको घटा दीजिए, यही रेशियो आता है। ऊपर हो जाएगा 110 और नीचे हो जाएगा 25 घटाएंगे तो 75, और 0.2 और घटाएंगे तो 74.8, हाँ, यही रेशियो है। अब इसको ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 11/00, और नीचे कितना बचेगा, 748। अब इसको फिर से सोल्व कर रहे हैं, 11 से ही कट जाएगा तो ये 100 मरतबे, और ये 11×6 = 66, 4 4 8 8 88, तो ऊपर कितना बचा, 50 34, 2 से फिर काट दिए 25 17, ये रेशियो रहा। तो ये अपना क्वेश्चन था, कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा अपना वर्क एंड टाइम का होगा। थैंक यू।